बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद बिलाल दानिश के साथ। आज की इस व्लॉग में इंतहाई अहम एक मौजू को जो है इख्तियार करने जा रहे हैं। हुआ ये कि बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ का अमल जारी था और हिंदुस्तान के एक जय्यद आलिम, एक बुज़ुर्ग दीन दार इंसान भी तवाफ़ कर रहे थे और अपने तई उनके जी में ये आया कि शायद मैं जो दुआ मांग रहा हूँ ये हतमी है और अल्लाह ताला जो मेरे दिल में इल्का कर रहे हैं किसी को ये नसीब नहीं हो रहा। लेकिन अजीब मामला ये हुआ कि जब शूत कहते हैं बैतुल्लाह के एक तवाफ़ के एक चक्कर को, जब अगले शूत पे वो पहुँचे तो वो हैरान रह गए कि एक प्योर देहाती अजर्ट आदमी, अपने पाकिस्तान या हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला, वो अपनी ज़ुबान से अजीब दुआ मांग रहा है और चौंका देने वाली दुआ मांग रहा है और कह रहा है कि मेरे मालिक, मैं तेरी चौखट नूं नप के, तेरे दरवाजे नूं दरबान नूं नप के मंगदा पिया। पंजाबी में मैं ये उसके जुमले कोट कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पंजाब में ये रिवाज है कि जब कोई किसी की जेड़े कोई किसी की मुराश नाप ले जाके चौखट नाप ले तो मेरे मालिक को माफ़ ज़रूर कर देंगे। तो मौजू आज का हमारा एतिकाफ़ है और रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका आगाज़ हो चुका है और तीसरे अशरे की सबसे अहम इबादत जो है वो एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ क्या है? दो लुग़वीयीन ने मैंने इसको जायज़ा लिया सुबह मुताले में, तो साहिब लिसानुल अरब कहते हैं कि युकालु लिमन लाज़िमल मस्जिद व इक़ामल इबादा, यानी कि मोतकिफ़ उस आदमी को कहते हैं जो मस्जिद को अपने ऊपर लाजिम कर ले, वहाँ ठहरना और वहाँ इबादत की गर्ज से गोशा नशीनी इख्तियार कर ले, खलवत नशीनी इख्तियार कर ले, गोया वही उस पंजाबी देहाती की तरह अल्लाह की मुराद को पकड़ के बैठ जाए और कहे कि मेरे मालिक, मैं अब माफ़ी मांगे बगैर नहीं जाने वाला और मेरे मालिक, मैं नहीं उठूँगा जब तक तू मेरी मुरादें बर नहीं लाएगा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ने अल-मुफ़रिदात में लिखा है कि खुदा के कुर्ब की नीयत से मस्जिद में ठहरना जो है एतिकाफ़ कहलाता है। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं? एक अहम बात है। फ़ज़ीलत एतिकाफ़ में 3 हदीसें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी अल्लाह के कुर्ब की गर्ज से माह रमज़ान के तीसरे आशरे में मस्जिद में मुतक़िफ़ हो जाता है और 20वीं रमज़ान की इफ्तारी मस्जिद में करता है, सूरज गुरूब होने से पहले जाना है, याद रखें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो शख्स जहन्नम से इतना दूर हो जाता है कि 3 खंदकें दरमियान में आ जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक खंदक जो है वो ज़मीन व आसमान के बराबर है, गोया इनडायरेक्टली उसका जहन्नम में जाना महाल है। बहुत बड़ी इबादत है। एक दिन के एतिकाफ़ के बारे में नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुतदाविला है। हुजूर ने हर साल एतिकाफ़ फरमाया, सिवाय ज़िंदगी का आखिरी जो साल था उससे पहले साल आप एक सफ़र पे थे, आप एतिकाफ़ ना फरमा सके, लेकिन आखिरी जो रमज़ान हुजूर का था उसमें आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आप एक तुर्की खैमे में आपने मस्जिद में खैमा लगाया और उसमें क़याम फरमाया और 20वें दिन 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया और ख़ुद ही बता दिया। अब यहाँ से एतिकाफ़ के मकासद की तरफ इशारा हदीस में मिल रहा है कि लोगों, मैंने ये एतिकाफ़ दरअसल शब कदर की तलाश में किया और अल्लाह ने मुझे शब कदर मिला दी। पहले 10 दिन किया, फिर अगले 10 दिन किया, लेकिन जब शब कदर मैंने पा ली तो मुसलमानों के झगड़े ने ये मुझे भुला दी। यानी मुसलमान बाहर आए तो झगड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और इतनी बेबरकती थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात बताना भूल गए कि वो शब कौन सी थी। तो एतिकाफ़ का एक मकसद शब कदर को पाना भी है और शब कदर जिस इंसान को नसीब हो जाए, कुरान मजीद कहता है सूरह कद्र में कि 80 साल की इबादत के बराबर अल्लाह ताला उसको एक रात की उस इबादत का जो है अजर देते हैं और उसके गुनाह माफ़ करते हैं और उस पर खैर व बरक़ात के दरवाज़े खोल देते हैं। तो मोतकिफ़ दरअसल अल्लाह के दरबार में बैठ जाता है चौखट पकड़ कर। कुछ मसाइल की तरफ इशारा करता चलो। एतिकाफ़ के जो मसाइल हैं, एतिकाफ़ में बुनियादी शर्त रोज़ा है। अगर किसी आदमी का रोज़ा नहीं है या रोज़ा उसका टूट गया या जो भी मसला हुआ तो उसका एतिकाफ़ फ़र्ज़ी जो है, जो रमज़ान का एतिकाफ़ है, नहीं होगा। फिर वो नफली एतिकाफ़ करेगा और एतिकाफ़ की क़ज़ा भी कर सकता है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा
फ़क़ीहाना अप्रोच मेरी नहीं है, तो फ़ुक़हा ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुतय्यन किया है। अच्छा, अक्सर ये मसला पूछा जाता है कि एतिकाफ़ में चारपाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो चारपाई रखना भी इजाज़त है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एतिकाफ़ में चारपाई पर भी जो है पड़ाव फरमाया। एतिकाफ़ का लुब्बे लुबाब ये है कि अपने आप को इतना कन्फाइन कर देना, इतना महदूद कर देना कि सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और अल्लाह की फ़िक्र के और अल्लाह ही की तरफ तवज्जो के और किसी तरफ आपकी तवज्जो न रहे। मादरत के साथ अर्ज़ करता चलो, आजकल एतिकाफ़ में भी गपशप होती है। मोतक़िफ़ीन जो हैं वो कमज़ोरी करते हैं। हमें गिला नहीं करना चाहिए इबादत गुज़ारों का, लेकिन जब लोग तरावी पढ़ने आते हैं उसके बाद मजलिसें शुरू हो जाती हैं, वही गिब्तें, वही तोहमतें, वही इत्हामबाज़ियाँ। तो खुदारा अपनी इबादत को बचाएं। एतिकाफ़ का ये मतलब है कि आप दुनिया को छोड़ कर आ चुके हैं। अगर आप फिर मस्जिद में दुनिया की मजलिस लगा रहे हैं तो ये अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपना अमल ज़ाया कर रहे हैं, और वो जो एक दिन के एतिकाफ़ का अजर मिलने वाला था आपको उससे महरूम हो रहे हैं। एतिकाफ़ में दुआएँ कबूल होती हैं। वह कुरान मजीद कहता है कि वहुम बिलमुस्तग़फ़िरीन बिलअसहार, कि सहरी के वक्त वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अगर आप मुतकिफ़ हैं तो आप अल्लाह से लौ लगा के रखें, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए दुआएं करें। इस वक्त हमारा जो मुल्क जिन क्राइसिस में जा रहा है, रमज़ान के तुफ़ैल भी हमें मिला था, कुरान भी मिला और पाकिस्तान भी मिला था। अल्लाह के लिए हमें भी दुआओं में याद रखें और एतिकाफ़ के मसाइल को सीखें और समझें। एतिकाफ़ में बिला इजाज़त कोई ऐसा अमल, चाहे वज़ू भी है, फरमाया कि वज़ू अगर है तो नए वज़ू करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि अक्सर वज़ू खाना मस्जिद से बाहर आता है। और नहाने से हद्दुल वसा गुरेज करे, अल्लाह के सामने फ़कीर बन के बैठ जाए, मंगता